आयंबिल, यह शब्द सुनते ही एक महात्मा का नाम हम सब की जुबान पर आता है। जी हाँ, आजीवन आयंबिल अभिग्रहधारी, गिरनार तीर्थोत्कर्ष के सारथी, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री हेमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब। पूज्य हेमवल्लभ सूरी जी का जेठ सुद तीज को 33वें दीक्षा दिवस निमित्ते उनके पावन चरणों में कोटिशः वंदना करते हुए उनके अद्भुत तप, त्याग, गुरु भक्ति, निस्पृहता, शासन राग की अंतःकरण पूर्वक अनुमोदना करते हैं। विक्रम संवत 2044 जेठ सुदी तीज को राजनगर अहमदाबाद की पंकज सोसाइटी में युग प्रधान आचार्य सम परम पूज्य पन्यास श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेब और परम पूज्य धर्म रक्षित विजय जी महाराज साहेब ने जब पूज्य हेमवल्लभ महाराज साहेब को रजोहरण प्रदान किया होगा, तब उनके आनंद का पार नहीं रहा होगा, क्योंकि वो एक सत्वशाली, आत्मार्थी और भविष्य के एक महान आचार्य भगवंत को दीक्षा दे रहे थे। अपने दादा गुरु के सपने को साकार करते हुए पूज्य श्री ने अपने गुरु, गिरनार तीर्थ उपदेशक, भीष्म तपस्वी, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री धर्म रक्षित सुरेश्वर जी महाराज साहेब के साथ गिरनार महातीर्थ की विकास यात्रा के सोपान चढ़े और गिरनार तीर्थ को विश्व के लाखों आत्माओं के मन में बसाया। गुरु शिष्य की जोड़ी ने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए चतुर्विद संघ के आशीर्वाद से, अपने तप, त्याग, समर्पण से गिरनार महातीर्थ के जीर्णोद्धार का अति कठिन, अविस्मरणीय और अद्भुत कार्य कर दिखाया। पूज्य हेमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री हिमांशु सुरेश्वर जी महाराज साहेब की इच्छा को मान्य रखकर आजीवन आयंबिल का पचखान लिया। यह उनके सत्व का, समर्पण का शिखर है। हमें ये बात जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि पूज्य श्री ने अभी तक 10,500 से अधिक आयंबिल किए हैं, जिसमें अखंड यानी नॉन स्टॉप 8,650 के करीब आयंबिल शामिल है एवं 1,500 के करीब उपवास किए हैं। इतने कठिन तप को मनुष्य तो क्या, देवता भी नमस्कार करते हैं। पूज्य श्री गिरनार तीर्थ की करीब 3,500 यात्रा कर चुके हैं। हर यात्रा में उपवास या आयंबिल से कम पचखान नहीं लिया। जीर्णोद्धार के कार्य में कभी कभी देरी हो जाती है तो अनेकों बार 4 से 5 बजे नीचे आते हैं, फिर आयंबिल करते हैं। पूज्य श्री का सत्व एक आश्चर्य से कम नहीं है। पूज्य श्री ने अपनी सूझबूझ, सही समझ, धीरज और अदम्य साहस के बल पर गिरनार तीर्थ उत्कर्ष का यह विशेष कार्य किया है और गिरनार तीर्थ के लिए, शासन के लिए अपना तन मन ही नहीं बल्कि अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। हो सकता है हमें गिरनार तीर्थ की 3,850 सीढ़ी चढ़ना भी कठिन लगता हो, जीवन में कभी गिरनार की यात्रा न के बराबर की हो या फिर साल में एक बार भी गिरनार तीर्थ यात्रा के लिए समय नहीं निकाल पाए हो। ऐसे में हम पूज्य श्री के तप, त्याग और समर्पण को याद कर सकते हैं। पूज्य श्री का शासन राग, गिरनार के प्रति उनके भावों को याद करेंगे तो शायद गिरनार की यात्रा के लिए हम सब दौड़ लगा देंगे। कोरोना, लॉकडाउन जैसी इन विकट परिस्थितियों के कारण हो सकता है कुछ समय तक आने जाने वाले यात्रिकों की संख्या कम होगी, लेकिन रोपवे आने के बाद यात्रिकों द्वारा कल्याणक भूमि सहसावन का स्पर्श भी कम होता जा रहा है। गिरनार आए और सहसावन को स्पर्श न करे तो गिरनार की यात्रा पूरी नहीं होती, क्योंकि सहसावन ही वह भूमि है जहां आज भी नेमिनाथ दादा के वाइब्रेशंस को फील किया जाता है। पूज्य श्री की पैदल 3,500 से भी अधिक यात्रा को हमें याद करना है। साधना भूमि गिरनार की पैदल यात्रा करके इस अद्भुत भूमि के परमाणुओं को फील करना है। तीर्थ भूमि का सच्चे मायने में स्पर्श और फील तो पैदल यात्रा करने में ही है, और यात्रा में यदि सहसावन यानी नेमिनाथ दादा की दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक भूमि को स्पर्श नहीं किया तो गिरनार की यात्रा अधूरी मानी जाती है। पूज्य हेमवल्लभ सूरी जी की दीक्षा तिथि जेठ सुदी तीज एवं जन्म तिथि जेठ सुदी चौथ के पावन उपलक्ष्य पर हम 2 संकल्प ले सकते हैं। नंबर 1, पूज्य श्री के संयम जीवन अनुमोदनार्थ उनको भेंट स्वरूप जीवन में 500 आयंबिल द्वारा उन्हें वंदन करना। नंबर 2, वर्ष में कम से कम एक बार गिरनार तीर्थ की संपूर्ण पैदल यात्रा यानी पैदल ऊपर चढ़ना और सहसावन भूमि का भी स्पर्श करने का संकल्प।
500 IMBIL से जुड़ने के लिए हमें यह फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म हमें इस वेबसाइट पर से प्राप्त होगा www.girnarbhaktiparivar.in। इस अनुष्ठान में अभी तक हजारों आराधक जुड़ चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन शासन एवं गिरनार तीर्थ के उत्कर्ष के लिए कर रहे IMBIL लगातार, तो क्या ऐसे सूर्यराज के अनुमोदनार्थ हम भी करेंगे 500 IMBIL एक बार? वर्ष में एक बार तो चलो चले गिरनार, चलो चले गिरनार। जय गिरनार, जय नेमिनाथ।